हमको चाहिए, हम ओडिशा में एक शुरू किए नारा, आमर दरकार, आमर दरकार, आमर दरकार। इसीलिए ये स्लोगन हम लोग दिया कि 1959 में जब हमारा गुरुदेव ने समाज का कल्याण के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए प्रगतिशील उपयुक्त तत्वों का प्रचार किया और उस प्रचार को हमारा सीनियर दादा दीदी मार्गी सन्यासी सब लगे हुए हैं। आज को 66 इयर्स बीत गया, 66 इयर्स। उसके बाद हम सवाल करते हैं कि हम कैसे काम करेंगे और क्या करेंगे, और सरकार के बारे में थोड़ा बाद में बोलेंगे। लेकिन बाबा का जो पॉइंट है कि मानव जात का जब कल्याण का इतिहास हम सोचने जा रहे हैं तो उस टाइम बाबा बोले हैं ये क्लेश और संघर्ष मरण का इतिहास है। मैंने बाबा जो दिए 16 पॉइंट्स बारे में 2 आनंदवाणी दिए 76 में, 1976 में वैशाखी पूर्णिमा का जो आनंदवाणी, उसमें एक स्पष्ट भाषा में इतना सुंदर में विशेष करके प्राउटिस्ट लोगों के लिए बताए हैं। मानव समाज का कल्याण का अर्थ होता है क्लेश और क्लेश और संघर्ष वर्ण करना का इतिहास है। शांति का ललित वाणी कभी भी निरुद्वेग परिवेश में प्रचार नहीं हो सकता और संघर्ष का परिणाम शांति है। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम लोग जब कुछ काम करने के लिए निकलोगे तो तुमको ये पाप शक्ति जो है ना काम करने नहीं देगा। इसीलिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक ये क्षेत्रों में विकास के लिए जितना चीज का जरूरत है वो सब हम 16 पॉइंट्स में दिए हैं। इसीलिए जब कल्याण करने के लिए सोचे हो तो 16 पॉइंट्स में तुम लोग प्रतिष्ठित हो। आनंद मार्ग में साधना, तंत्र साधना, योग साधना, बहुत सारी चीज बताए, कीर्तन भजन ये सब बताए। फिर भी जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो जो लोग संघर्ष से दूर रहने के लिए चाहते हैं वो लोग हमारे आसपास भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं स्पष्ट रूप में कहना इसीलिए चाहता हूं कि बाबा का प्राउड फिलोसॉफी इसको धरती में उतारने के लिए हमको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, जो कि बार बार हम लोग को मैंने कथनी और करनी में बैलेंस करना पड़ेगा। मैं जो बोलेंगे वही करेंगे। कायम मनोवाक्य में हम बोलते हैं उड़िया में, हम लोग उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, जो संतोषानंद दादा जी हरदम जब भी बोलते हैं यही चीज के ऊपर हरदम हम लोग को प्रेशर करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग जो बोलते हो वही करो। जब भी हमको मिलते हैं या फोन करते हैं हमारा भी थोड़ा ये लगता है कि दादा अभी बोलेंगे कि तुम क्या बोले थे और क्या किए कि नहीं किए। हमारा जो संबित होता है ना, संबित लौट आता है दादा का फोन से। तो इसीलिए हम सबको मिलजुल कर आगे इसीलिए लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा,
16 पॉइंट्स को हम लोग पूरी रूप से पूरा उसको प्रतिष्ठित होके हर प्राउटिस्ट को समझाना होगा। यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बाबा पॉइंट दिए 16 पॉइंट्स। फिर उधर हमारा 16 बेसिक प्रिंसिपल दिए जो कि हमारा आनंद सूत्रम में जो 16 पॉइंट्स वर्ण प्रधानता चक्रोदाहरण से शुरू करके हेलो प्रगतिशीलतत्वम इदम प्रचारितम सर्वजन सुखार्थम सर्वजन हितार्थम प्रगतिशील उपयोगतत्वम प्रचारितम। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम 16 वर्ष फॉलो करोगे, तुमको नैतिक और सामाजिक काम के लिए तुमको प्राउड काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सब समझ गए हैं कि प्राउड को छोड़ के आनंद मार्ग नहीं है, आनंद मार्ग को छोड़ के प्राउड भी नहीं है। सब एक मुद्रा का दोनों साइड है। तो इसीलिए हम सबको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। इसीलिए उड़ीसा में हमारा कान्हू जी हैं, आदित्य प्रधान है, डोलाकर भोई है, नया है अरुण कुमार प्रधान भी हैं, और सबसे बुजुर्ग हमारा सीनियर है जो कि हमारा जनरल सेक्रेटरी हैं पीताम्बर भूया दादा हैं। सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। इसमें हम लोग को अशोक महाराणा और बहुत सारी मार्गी दादा भी सब बहुत हार्टिली सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक प्लानिंग किए हैं कि हमारा 147 सीट्स है। 2029 का इलेक्शन पहले हम 166 पंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमको घर घर में, गांव गांव में, हर परिवार में जाकर उन लोगों का जो समस्या है उसको हम कैसे समझेंगे और लोगों के साथ मिलजुल के हमारा जो सही समस्या है उसको समाधान का रास्ता निकालेंगे, और वो प्राउटिस्टिक आधार से ही हमारा सॉल्यूशन का निकालेंगे। अभी जो सरकार है इतना तंग कर दिया है, कोई बीजेपी का आदमी बोलता है कि हमको भी तंग कर दिया हमारा सरकार। एक दो एग्जाम्पल हम दे देंगे। जैसे विद्युत का बोला 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, फ्री नहीं किया, उड़ीसा का बात में बोल रहा हूं। और 3000 बूढ़ा बूढ़ी जो विधवा भत्ता और जो डिजेबल पेंशन भिन्नक्षम इस सबको 3000 रुपया दूंगा, इलेक्शन जीतते ही तुरंत मिल जाएगा, वो भी नहीं किया। 1 साल होने जा रहा है। फिर बोला कि 50,000 करके मैं सुभद्रा योजना में सबको माताओं को दे दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिया। झूठ बोलते बोलते गया। फिर कुछ सारे प्रोग्राम अभी तो आप लोग को सब मालूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक मशीन में, कंप्यूटर में तैयार हुआ एक, क्या बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माने आदमी लोग का इंटेलिजेंस को पकड़ लेता है, बिजली पार्टी को जेल में भर देता है। लेकिन एलोन मस्क का जो बना हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो ग्रोक निकला है, वो भी बीजेपी पार्टी का दिमाग खराब कर दिया है, पूरा खराब कर दिया है, इतना हालत खराब कर दिया है। वो भी कैसे बचेगा, कैसे वो ईवीएम को टेम्परिंग करेगा, इलेक्शन कमीशन को कैसे ये करेगा, ये इसमें सोच में है। जैसे पूनम अग्रवाल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी, एक पर्सन और 2 ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलजुल करके ईवीएम मशीन का टेम्परिंग जो होता है, उसका जो भीतर का जो इंटरनल चीज होता है, उसको सब निकाल चुका है। जो कि दादा हमारा अमिताभ वर्मा दादा भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे एडवोकेट लोगों ने फाइट किया इस ईवीएम के विरुद्ध में। बोला कि ये सब टेम्परिंग संभव है, तुम हमको मशीन दे दो, हम सबका सामना में तुम्हारा इंजीनियर को बुलाओ, हम दिखा देंगे। लेकिन और विश्वनाथ प्रताप सिंह और एक है वरिष्ठ वकील है प्राचा, महमूद प्राचा, ये सब लगे हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, सब तरफ से जितना भी विरोध हुआ, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट ले आता है, नहीं तो नया आइन तैयार करता है। मेजोरिटी है,
तो आयन बना देगा और लोगों को दबोच देगा। जैसे आप अभी आरटीआई में इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिलेगा, सब पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के। मैं 2006 से राइट टू इंफॉर्मेशन में काम करता हूँ, स्टेट्स लेवल में मैं भी रिसोर्स पर्सन हूँ। हमारा बड़ा बड़ा जो घोटाला उड़ीसा में हुआ था, अच्युत सामंत, जिसका नाम सुनने में इंटरनेशनल लेवल में उनका नाम है, कितना लाखों लड़का वो पढ़ाते हैं SC ST का, बोलते कि एक पैसा में गवर्नमेंट से नहीं लेता। लेकिन जब आरटीआई में निकल आता है, 100 एकड़ भुवनेश्वर जैसा सिटी में हड़प लिया और हर साल में 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपया भी आता है, और बाहर से कितना आता है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो इंफॉर्मेशन और नहीं मिलेगा। ये जो नया जो DPDP एक्ट निकला है उसमें ये भी हमारा लोगों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ तुम हमको वोट दिया, हम लोग जीत गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हम तुमको जैसा चाहेंगे वैसा शासन करेंगे, तुम्हारा पूछने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बाबा बोले हम लोग अपना अधिकार को हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमारा दायित्व को भूलना नहीं है। ये जो आनंदवाणी जो बाबा बोले हैं 1976 में, उसको हमको ठीक से समझना पड़ेगा। आनंदवाणी 2 को 1976 को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि आनंदवाणी 2 को अगर हम लोग ठीक से समझ लेंगे, मैं सोचता हूं प्राउड का काम इतना आसान हो जाएगा, मैंने बहुत तेजी से हम लोग आगे चलेंगे। जैसे ग्रोथ पकड़ रहा है बीजेपी का सब दुर्नीति, उसका जितना जो बंडलबाज बात, जो क्या बोलते हैं उसको, जुमला बात, जैसे उसका प्रूफ है। जैसे एक दोनों में बता देता हूं शॉर्टकट में। जैसे चारा घोटाला में स्कूटर में 10 टन माल जाता है, और ओडिशा में भी ऐसे हुआ था 2011 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो मर चुके थे विजयानंद पटनायक माने बिजू पटनायक, वो सब धान बेचते थे 400 कुंटल 500 कुंटल बलांगीर जिला का एक पार्क्स में, सोसाइटी में पार्क्स। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा घोटाला होता है। और इस बार हम जो 2 साल पहले हमारा उड़ीसा में बौद्ध में हमारा जिला में जो चाष हुआ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। उसमें जमीन है, जमीन का उसका किस्म है 15 डिसमिल का घरबारी है। आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, मैं प्रैक्टिकल में जो खुद पकड़ा हूं उसको बोलता हूं, मैं जो नहीं जानता उसको नहीं बोलता हूं। तो आरटीआई में निकला 15 डिसमिल 2 मंजिला का घर है, उसमें 4 आदमी मक्का माने माइज और कुलथ और मूंग ये सब चाष किया है। 4 आदमी ने 10 एकड़। आप सोचिए 15 डिसमिल जमीन है, उसका किस्म जो बताता है, उसका खाता का रिकॉर्ड बताता है, जो आरओआर से जितना उसका जमीन का जो खाता नंबर प्लॉट नंबर दिया था उसमें निकलता है 15 डिसमिल का घरबारी किस्म। उसमें चाष किया 4 आदमी ने 10 एकड़ का मूंग, कुलथ और मिर्च। उसके बाद फिर और एक 50 डिसमिल का एक जमीन है जिसका किस्म है पुष्करिणी तालाब। वो तालाब में भी 3 आदमी 7.5 एकड़ का वही मूंग बिरी कुलथ सब चाष किया था, और उसमें सब गवर्नमेंट से सब्सिडी लिया है। उस हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट का जितना बजट नहीं है, इधर डिक्लेयर करता है कि हम लोग 3 करोड़ घर बना दिया, 4 करोड़ घर बना दिया। ठीक वैसी तरह आयुष्मान भारत, सबसे बड़ा घोटाला जैसे बोलते हैं ना, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते 7.5 लाख बेनिफिशियरी का नाम एक ही मोबाइल नंबर में दर्ज है, एक ही मोबाइल नंबर में 999, उसका लास्ट नंबर जो है 999 और लास्ट नंबर 88, वो सब जानकारी है, माने सब इंफॉर्मेशन अभी सब घूर रहा है। उसमें 1,39,300 पीपुल का एक ही मोबाइल नंबर में सब बुक हुआ, माने आयुष्मान भारत का योजना में।
और मुद्रा योजना भी वैसे हुआ। बैंक में पैसा खत्म हो गया, 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में बेनिफिट मिला है बोल के बोलता है। 30 करोड़, सोच भी नहीं सकते इतना घोटाला सरकार आ गया बीजेपी सरकार कि अभी हमारा 88 में शायद मेरा थोड़ा याद आता है कि जब बाबा थे उस टाइम में बोले थे कि ऐसे डॉगमेटिक सरकार, गवर्नमेंट सरकार, माने अगर बीजेपी सरकार पावर में आ जाएगा, अगर प्राउडिस्ट लोगों ने फाइट करके अगर पावर नहीं मिलता है, अगर प्राउड सरकार नहीं आता है, अगर बीजेपी सरकार आ गया तो हमको जुगों जुगों तक बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा ये दुखी मानवता के उद्धार करने के लिए। तो उस मेहनत हम लोग को और जोर से भी करना पड़ेगा। यही संकल्प लेके हम लोग को आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ फिर एक बार एक नारा देंगे, हम रोडिया में नारा देंगे, सब एक साथ मिलकर देंगे, उस हिसाब से अपना अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। अमर सरकार, अमर सरकार, अमर सरकार। धन्यवाद, नमस्कार।